तो हेलो बच्चों, देखो आज हम लेकर आए हैं एक ही टॉपिक से जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 5 नंबर का इसमें से पक्का आ जाएगा, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक, और बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है मैथ का, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसी चैप्टर से आपका कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो अभी हम बता रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन होगा, उसी टॉपिक पे सेम वैसे ही क्वेश्चन आएगा। ये नंबर ऑफ चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे 0 दिया है तो ये चेंज हो सकता है, यहाँ पे 10 दिया है तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, तो देखिए अब आप लोग, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में दी हुई एपी, एपी के मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए। प्रथम 4 पद, तो पद को आगे बढ़ाने या लिखने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ऐसे ही ये सब फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है, यहाँ पे ए मतलब ये प्रथम पद, ये प्रथम पद, और ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये 5। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि तुम 10वां पद लिखो, 10वां पद, तो करना इसमें कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 10 है ना, तो एक घटा दो, इसमें से एक माइनस करके लिख दो 90। एक तो ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता होना चाहिए, तो हमारा 10वां पद लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें ए का मान दिया है, देखो बच्चों इसमें ए का मान ऑलरेडी दिया गया है, डी का भी मान दिया गया है कि प्रथम 4 पद लिखना है। कितना पद लिखना है हम लोगों को? 4 पद। तो देखो 4 पद के लिए क्या होगा, 4 पद, तो ये तो प्रथम पद हो जाएगा, ए प्लस डी, ये सेकंड पद, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस 3d, ये चौथा पद हो जाएगा, ओ सॉरी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, तो देखो इसमें करना है क्या, बस ए का मान यहाँ पे कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए का मान दिया है 10, तो ए की जगह 10 रख दो, तो ये हमारा हो गया प्रथम पद। ठीक है, अब देखो सेकंड पद लिखना है ना, तो ये ए का मान देखो, ए का मान कितना दिया है 10, प्लस डी का मान कितना दिया है फिर 10। ठीक, तो फिर यहां भी मान वैसे ही रखो, ए का मान कितना दिया है 10 प्लस 2 इंटू डी का मान, डी का मान देखो 10, तो ए प्लस, ओ सॉरी, ए का मान कितना दिया है 10 प्लस 3 इंटू डी का मान भी 10 है। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है तुम लोगों को, बस ये 10 सेम, इसमें कुछ नहीं होगा, 10 10 20, ये 10 10 दूनी ये हो जाएगा 20, और 20 10 30 हो जाएगा, और ये 10 10 यही 30 होगा, और 30 और 10 40। तो ये हमारा प्रथम 4 पद लिखा गया है। ठीक, तो ऐसे तुम लोगों को करे क्या, आप लोगों को देगा ऐसे, ए का मान कुछ दे देगा 5 और डी का मान दे देगा मान लीजिए 7, और बोलेगा ना ऑब्जेक्टिव में कि इसका तुम 8वां पद निकालो, 8वां पद, तो इसके लिए ये फॉर्मूला मत लिखना, ए बराबर, ओ सॉरी, देखो क्या होता है फॉर्मूला, टीएन या एन या एल, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पे अगर हम लगाएंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो 8वां पद बोला है ना, तो ए लिख देना प्लस में, ए 8 का में से एक जाए 7, तो 7d लिख देना। ठीक,
तो देखो 7 दी, तो ए का मान कितना दिया है 5 प्लस 7 इंटू डी का मान कितना दिया है 7, तो ये 5 ऐसे मत लिखो, 7 7 है 49 हो जाएगा, मन में ही कर लेना, 7 7 49 और 49 5 कितना होता है 54, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस फॉर्मूला से भी आप निकालेंगे ना, ए और डी का मान देगा 8वां पद निकालेंगे, तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर, और ये 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। ठीक है, और भी सारा बुक में क्वेश्चन है, आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल एक आता ही आता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी में है, मतलब कौन समांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी एपी, एपी को ही ना समानांतर श्रेणी बोला जाता है, समानांतर श्रेणी को सूचित करते हैं एपी से। ठीक है, तो चलो देखो, जिसका सारबंतर क्या होता है डी, सारबंतर होता है डी, जिसका डी मतलब सारबंतर बराबर हो, बराबर, और सारबंतर डी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक, यही होता है फॉर्मूला। देखो इसका सारबंतर निकालना है ना, तो सारबंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो देखो दूसरा पद क्या है 4 और प्रथम पद 2, तो 4 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 2। फिर अगर हम तीसरा पद लेंगे, तीसरा अगर पद लेंगे सारबंतर के लिए, तो जस्ट उसके पहले वाला पद लेना है। ठीक है, तो तीसरा में 8 में से 4 घटा दो, तो कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ पे चौथा पद ये है ना, चौथा पद, तो चौथा पद अगर लेंगे ना, तो जस्ट उसके बगल वाला मतलब तीसरा पद लेना है। ये नहीं कि चौथा ले लिए और फिर पहला ले लिए घटा दे, तो ऐसे सारबंतर नहीं निकलता है। ठीक है, सारबंतर निकलता है जो अगर पद लेंगे, 5वां पद लेंगे हम, तो उसके जस्ट पीछे वाला पद। ठीक, तो देखो 16 ये है और 8 जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा 8। तो ऐसे एक बात, ये सब बराबर ही है, बराबर तो है नहीं, जब बराबर नहीं है तो ये हमारा एपी में नहीं है। अगर यही सब बराबर हो तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब बराबर होता, तो ये हमारा एपी में है। और एपी चेक करने के लिए डी, ठीक, डी सारबंतर निकालना है हम लोगों को। सारबंतर के लिए फॉर्मूला लिख लेना, अगर T2 माइनस T1 यही होता है फॉर्मूला, नहीं तो A2 माइनस A1 भी होता है। ठीक, तो देखो T2 माइनस T1 ये हो जाएगा हमारा सारबंतर। ठीक है, सारबंतर का यही फॉर्मूला होता है, दूसरा पद अगर लेंगे घटाने के लिए, तो उसके जस्ट पहले वाला पद लेना है। अगर चौथा लेंगे हम, चौथा पद, तो इसके जस्ट तीसरे वाला पद हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक, ऐसे ही घटाया जाएगा, ये नहीं कि चौथा पद ले लिए और चौथा में से तीसरा ना घटा कर, पहला नहीं तो दूसरा धक्का घटा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सारबंतर निकालने के तरीके। ठीक, तो ये वाला आप लोग अपने से निकालिएगा, इसमें से इसमें घटाइएगा, इससे इसमें घटाइएगा, इससे इसमें घटाइएगा, तो हमारा सारबंतर अगर इसका भी मान बराबर आए और इसका भी, तीनों का बराबर आए, तो इसका सारबंतर बराबर है भी सारबंतर बराबर, ये एपी में है। अगर एपी में होगा तो सारबंतर बराबर, अगर एपी में नहीं है तो सारबंतर भी बराबर नहीं है। सारबंतर बराबर तो एपी में है, अगर सारबंतर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है।
तो चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बोला जा रहा है ये ऑप्शन ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है, ऐसा क्वेश्चन तो 100% एक ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ओफो ये यहीं पे रहे यार। तो देखिए इसका क्या निकलना है हमको, तीसरा पद। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए हम इतना नहीं कहेंगे कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टीएन या एन भी बोलते हैं इसको, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम इतना बड़ा आप लोगों को फॉर्मूला नहीं कहेंगे लगाने के लिए, ठीक। इसका बहुत आसान मेथड है, बहुत ही आसान, बस एक लाइन में आंसर। इसका सार्वंतर पता कीजिए, 7 में से 10 जाएगा, डी होता है सार्वंतर, 7 में से 10 जाएगा -3। हमको डी पता चल गया, डी मिल गया हमारा। तो देखिए डी मिल गया ना, तो कौन सा पद बोला गया है हमको, तीसरा पद ना, यहाँ पे तीसरा पद बोला गया है निकालने के लिए, तीसरा। तो अभी हम बताएं अगर तीसरा हम बोले ना कि 8वां बोलेगा तो 1 घटा देना, तीसरा बोला है ना तो ए सेम लिख देना। ए तो सबको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट वाला लेटर ही होता है ए, ठीक। तो ये हो जाएगा ए प्लस ये 30 है ना तो 1 घटा लो 29 डी। तो बोलो ए का मान कितना है 10, ए की जगह 10 प्लस 29 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं -3, -3 रख लो तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुना करा लो 29 में 3 से, 27 की 7, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87। तो घटाओ इसको कितना हो जाएगा -77 हो जाएगा कि नहीं। ये आप गुना कराइए और डायरेक्ट घटा दीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो कितना आ गया हमारा आंसर -77। तो देखो इसमें 77 कहाँ है -77, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर साल पूछता है, ठीक। तो यहां से भी आपका 1 नंबर क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पूछा गया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक। कौन सा पद 78 है। तो देखिए कौन सा जब बोलेगा ना कौन सा, तो अब आपका टीएन का मान दिया हुआ है, ठीक, और एन का मान पूछ रहा है, ठीक। एन का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। जब बोलेगा ना कि कौन सा पद 78 है तो उसमें किसका मान पूछ रहा है एन का, ठीक। तो एन का मान इसमें निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। तो देखिए ये क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन को करना क्या है, ए का मान निकालिए, ए बराबर 3, डी का मान निकालिए, 8 में से 3 जाएगा, डायरेक्ट घटाइए 8 में से 3। अब तो इतना डिटेल से बता नहीं सकते, 5-6 दिन और बाकी है, 5 से 6 दिन। तो चलिए 8 में से 3 जाएगा 5, तो डी का मान कितना आ गया 5। और टीएन का मान जब बोलेगा ना कौन सा पद कौन सा, तो 78 है, तो ये टीएन का मान हो जाता है। कौन सा जब भी लगाएगा वो किसका मान हो जाता है टीएन का। ऐसा क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछता है हर साल क्वेश्चन ऐसा 2 नंबर में पूछता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब, ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, टीएन का फॉर्मूला लगाइए। टीएन या एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का मान कितना दिया है 78 बराबर ए का मान कितना दिया है 3 प्लस एन का मान नहीं दिया है तो एन सेम लिखिए -1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है निकाले हैं ना हम 5। तो 78 इधर प्लस में इधर ला लो या रहने दो उधर ही, 3 प्लस 5 में एन से गुना कराओ 5n -5 में 1 से गुना कराओ 5। 78 बराबर 3 में से -5 घटेगा -2 प्लस 5n, इधर ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 78 प्लस 2
बराबर में 5n। ठीक, ये कितना हो जाएगा 80। 80 बराबर 5 है। 16 5 कितना होता है 80, तो n का मान कितना गया 80। तो n का मान मतलब कौन सा पद 78 है, तो लिखना 16वां पद 78 है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा पद है, तो ये 16वां पद है। ये भी क्लियर। ऐसा भी क्वेश्चन 2 नंबर में आपका हर साल आता है और इस साल भी आ सकता है। ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि आएगा ही आएगा। और ये देखिए, किसी बोला गया है किसी प्रथम n पदों का योग s, योग क्या माना गया है s, तो निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। तो देखो s बराबर यहाँ पे n है रहता है, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है योग निकालने का। ये वाला एक फॉर्मूला होता है और एक होता है n/2, ये 2a होता है ना, तो देखिए क्या हो जाता है 2a को a प्लस a, 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं ना, तो a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको एक बात बताओ तुम सब, ये a तो सेम रहेगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है an या tn का होता है, tn या l भी बोला जाता है इसको। ठीक, तो a प्लस l ऐसे भी एक फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस, इसको tn डायरेक्ट लिख दिया जाता है। ठीक, यही सब फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना तुम सब। ये कुछ इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। करता कुछ नहीं है, n का मान दे देगा आपको, d का मान दे देगा। ठीक, तो a का मान भी दे दी जाता है, तो एसन का मान तो निकल ही जाएगा, सब मान दे देता है। तो करना क्या है उसमें, कुछ नहीं, मान निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, योग ज्ञात करना है, मतलब एसन कितना होगा अभिजीत बताओ तो तुम। ये 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना होता है, उस दिन बताया गया था ना तुमको वहां पे, नहीं याद? बोलो। हाँ, 500 और 500। हाँ, तो देखिए यही आंसर होता है हमारा। अगर 1000 धन पूर्णांकों के योग बोले तो 1000 का आधा कितना होता है 500। फिर इसी को एक बार दोहरा दो 500, ये हो जाता है। ये होगा हमारा ट्रिक ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन एक बार 2022 में आया था। ठीक, ये सब्जेक्टिव में अगर 1000 का बोला जाए तो 500, अगर बोले 2000 का तो 2000 का आधा कितना होता है, 2 से भाग दे दो 1000, इसमें फिर 1000, ऐसे हो जाएगा। जितना ये बोले धन पूर्णांक, प्रथम धन पूर्णांक, प्रथम क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 1000 तक। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है 1 से लेकर 1000 तक, तो इसका योग हो जाता है 500। यही आंसर होता है। ये ट्रिक है, नहीं तो आप लोगों को इस फॉर्मूला पर जाना पड़ेगा। एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पे आपको बनाना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है। 1000 का पूछे डायरेक्ट याद कर लेना 500, 2000 का पूछे 1000, 10,000 का पूछे 5,000, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर दे। हमको यकीन है कि इसमें से 5 नंबर का 100% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन हर साल 5 से 10 नंबर के उठाता है। तो ये मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन था कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये रिवीजन आप कर लीजिएगा, बुक से बना लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।